हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल एन्जॉय विद शुभिशु। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है एक ट्रैवल वीडियो जिसमें हम 3 डेस्टिनेशन कवर करने वाले हैं। तो ये वाला जो वीडियो है वो पार्ट 1 है जिसमें हम पहली डेस्टिनेशन जा रहे हैं जिसका नाम है कालिम्पोंग। तो अभी हम रास्ते में हैं जिसमें हम जा रहे हैं गुवाहाटी, और गुवाहाटी में हमें पहुंचने में टोटली 4 आवर्स का टाइम लगता है। और हम लोग 4 बजे के आसपास गुवाहाटी के लिए निकले थे और 7 o'clock के आसपास हम लोग गुवाहाटी पहुँच चुके थे। अभी हो रहा है रात का टाइम और हम लोग गुवाहाटी पहुंच चुके थे। और ये जो आप पुल देख सकते हो वो है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर वाला पुल। और हम लोग अच्छे से नहीं देख पा रहे वाटर बिकॉज ऑफ कोर्स रात हो रखी है। फिर हमने बीच में एक स्टॉप लिया था, यहाँ पे एक हमने एक होटल लिया था जो कि जिसका रूम काफ़ी ज़्यादा छोटा था। तो मैंने सोचा कि आपको एक रूम टूर दे देते हैं। और ये व्यू था यहाँ का जो कि पूरा हाईवे व्यू था। और फिर हो जाती है सुबह। हम लोग रात में सो गए थे, डिनर हम लोग घर से लेकर आए थे। और ये जो व्यू है वो है सुबह का, पूरा फॉगी फॉगी सा व्यू था। और मतलब ठंड नहीं लग रही थी, बट स्टिल देख के लग रहा था कि बहुत मतलब बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है। फिर मैंने दरवाज़ा खिड़की बंद कर दी और फिर हमने होटल से चेकआउट कर लिया था। कुछ सुबह के 7 बजे के आसपास हमने होटल से चेकआउट किया था। और ये जब मैं जा रही थी तब का मैंने रिकॉर्ड किया था। बातें करते करते हम लोग निकल जाते हैं हमारी डेस्टिनेशन में पहुंचने, क्योंकि अभी हम सिर्फ असम में, और हमें जो हमारी डेस्टिनेशन है वो वेस्ट बंगाल में है। तो मतलब अभी हमें पूरा एक स्टेट क्रॉस करना पड़ेगा। इसलिए हम जितना जल्दी हम लोग इसलिए निकले थे जिससे कि जितना जल्दी हम लोग निकलेंगे उतना ही जल्दी पहुंच पाएंगे। और अंदाज़ा यही था कि हम लोग शाम के 4 बजे के आसपास हमारे डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। ये व्यू है जो कि बहुत ज़्यादा फॉगी हो रखा है। यहाँ पे मैंने कुछ हाईवे में कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करी थी। और जैसे जैसे हम लोग हमारे डेस्टिनेशन के पास आते जा रहे थे वैसे वैसे नज़ारे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होते जा रहे थे। और जो आप नदी देख सकते हो साइड में वो है तीस्ता रिवर। इतना सुंदर व्यू था। बीच में हम थे, हमारे लेफ़्ट साइड में तीस्ता रिवर थी और राइट साइड में माउंटेन्स थे। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यूज़ के साथ ही साथ हम लोग डेस्टिनेशन की और भी ज़्यादा करीब आ गए थे। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के अंदर आ चुके थे। बस फिर
बहुत लंबी जर्नी करने के बाद हम हमारे होम स्टे में पहुंच जाते हैं। तो जो होम स्टे बात की जाए होम स्टे की, तो मुझे होम स्टे में सबसे बेस्ट चीज़ जो लगी वो था वहाँ का व्यू। होम स्टे के ओनर ने होम स्टे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सजा के रखा था। प्राइस की बात करूँ तो वो था 1500 रुपीज़, एक दिन का प्राइस था, और बहुत ही सुंदर व्यू था। और अंदर भी बहुत ज़्यादा एकदम क्लीन सा था, और अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट अच्छे से कर रखा था। तो फिर हम लोग होटल में रात में सोते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अब हमें जाना था हमारी डेस्टिनेशन के लिए। यहाँ पे मैंने आपको हमारे होटल रूम का छोटा सा टूर भी दे दिया है। रूम के अंदर रूम था जो कि मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था, और व्यू बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और सामने जो आप देख सकते हो माउंटेन्स, वो है दार्जिलिंग। और फिर सुंदर सुंदर से व्यू को हम लोग देखते देखते, और ये वाला पार्ट अभी आप देख सकते हो, ये हमारे रूम के अंदर का नहीं, रूम के बाहर का है, रूम की एंट्रेंस में है। क्योंकि हमारे होटल के अंदर बैल्कनी नहीं थी, इसलिए बाहर वाला पार्ट ही बैल्कनी टाइप का था। और आप खुद ही देख सकते हो कितना सुंदर व्यू है हमारे होम स्टे से। होम स्टे था वो हमारा कालिम्पोंग की मेन सिटी में नहीं था बाय द वे, क्योंकि हमारा जो होम स्टे था वो कालिम्पोंग की सिटी से थोड़ा दूर जाकर था। क्योंकि हमें नेक्स्ट डे जहाँ जाना था वो उधर ही के एकदम पास में था, और ये था इवनिंग एंड नाइट व्यू जो कि मैंने आपको दे दिया है। उसके बाद फिर हम लोग रात में सो गए थे, और ये मैंने रात की फ़ोटो क्लिक करी थी। नेक्स्ट डे का ये है, हम लोग नहा धो के रेडी हो गए थे, और ये था मेरा OOTD, मतलब आउटफिट ऑफ द डे। और फिर मैं मॉर्निंग व्यू भी आपको दिखा रही थी कि मॉर्निंग व्यू भी बहुत सुंदर था। उसके बाद फिर हम लोग एट द मॉर्निंग रेडी होकर हम लोग निकल जाते हैं होम स्टे से, चेकआउट कर जाते हैं। और फिर हम लोग वहाँ से चल देते हैं हमारी कालिम्पोंग में जो जो हमें डेस्टिनेशंस कवर करनी है वो चल जाते हैं। और देखो अभी भी मैं आपको वही व्यू ही दिखा रही हूँ। तो फिर बिना किसी देरी के लोग निकल जाते हैं हमारी कालिम्पोंग में विज़िट करने। और क्या क्या विज़िट करना है वो मैंने ऊपर मेंशन कर दिया, आप देख सकते हो क्या क्या विज़िट करना है। और जो भी जगह मैं विज़िट करूँगी आपको उसका प्राइस भी बताते जाऊँगी, जिससे कि आप इजीली समझ सके कि कौन सी जगह का क्या प्राइस है। फिर हम लोग हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं जो कि है डेलो पार्क। बात की जाए डेलो पार्क किस लिए फेमस है, तो डेलो पार्क का पहले मैं आपको प्राइस बता देती हूँ। एंट्री फीस वहाँ की 20 रुपीज़ पर पर्सन है। 5 and below ईयर्स के चिल्ड्रंस के लिए वहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं है। और डेलो पार्क इसलिए फेमस है मैंने ऊपर आपको मेंशन कर दिया। ये था डेलो पार्क का कैंपिंग एरिया जो कि रिसेंटली अभी बंद था। और फिर है डेलोपा का मोस्ट फेमस थिंग जिसके लिए वो फेमस है, वो है माउंट कंचनजंगा व्यू, जहाँ से आज हम लगी थी कि मतलब फॉगी नहीं था, इसलिए हमें माउंट कंचनजंगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिख पाया। ये मेरे भाई की फ़ोटो है क्योंकि उसने फ़ोटो क्लिक करी थी। फिर हम पहुंच जाते हैं, इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी, वो थे पैराग्लाइडिंग। और ये था मेरे पैराग्लाइडिंग का टेक ऑफ, जिसमें मैं टेक ऑफ करी थी। और यहाँ पे मैंने एक छोटी सी क्लिप निकाली थी। बात की जाए प्राइस की तो वो है 3000 रुपीज़ पर पर्सन। और अगर आप उनका कैमरा लेके जाओगे तो 500 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो कि उन्हीं का खुद का कैमरा होता है, आप अपना फ़ोन नहीं लेके जा सकते। तो फिर हम लोग आ जाते हैं हमारी लास्ट डेस्टिनेशन में जो कि है साइंस सेंटर। जो कि हम लोग गुवाहाटी में भी साइंस सेंटर गए थे, जो कि आपने में ट्रिप ऑफ पुरी में अगर आपने देखा होगा तो उसमें हम लोग साइंस सेंटर गए थे। बट ये हम गए थे कालिम्पोंग वाली सिटी में। बताऊँ कि साइंस सेंटर की प्राइस क्या थी, तो वो थे 120 रुपीज़ पर पर्सन। और 3D थिएटर की प्राइस थी 50 रुपीज़ पर पर्सन। ये था म्यूज़िक इन एयर, जिसके ऊपर अगर हम लोग हाथ फहराएंगे तो फिर उसमें म्यूज़िक बज रहा था। फिर हम लोग चले गए 3D थिएटर के अंदर, जिसकी 50 रुपीज़ पर पर्सन फीस थी। इसके अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था, तो मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, बस थोड़ा सा रिकॉर्ड करा।
फिर हम लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बताऊँ वहाँ का एक्सपीरियंस तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और पूरे साइंस सेंटर का मैंने हर एक चीज़ का वीडियो भी रिकॉर्ड करा है, तो आप वो देख सकते हो कि मैंने क्या क्या वहाँ पे देखा। अभी क्या था ना कि हम थोड़े रॉन्ग टाइम में आए थे, अभी लंच टाइम हो रहा था, इसलिए लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पर बाद में आ गया था। और एक्सपीरियंस की बात करूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और मैं वेट कर रही थी जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी आए, जैसे कि हम सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से और अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाए। जैसे ही लाइट आई मैं तुरंत मिरर मेज़ के अंदर गई थी, बिकॉज़ मुझे मिरर मेज़ पर्सनली जाना बहुत पसंद है। साइंस सेंटर मुझे सबसे बेस्ट चीज़ जो कि लगती है वो होता है मिरर मेज़। इलेक्ट्रिसिटी के आते मैं सबसे पहले वहीं चली गई, और वहाँ का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। थोड़ा छोटा सा मिरर मेज़ था लेकिन बहुत ही अच्छा था। वहाँ से बाहर आके फिर हर जगह इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी, तो मैंने सब कुछ फिर से ट्राई किया, और यहाँ पे हमें आप देख सकते लेपर्ड भागते हुए दिख रहा था, क्योंकि मुझे पहले समझ में नहीं आया, जब बाद में समझ आया तब मेरे को पता चला अच्छा ये ऐसा है। और फिर आप देख सकते हो मैंने हर एक चीज़ अच्छे से देखी, वो कैसे वो करी थी। कुछ कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा यूनिक सी थी जो कि मैंने गुवाहाटी साइंस सेंटर में भी नहीं देखी थी। बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा साइंस सेंटर का। और अभी आप देख सकते हो मैं बॉल वाला कर रही थी, ये सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। फाइनली चल गया था, क्योंकि आपने पहली बार क्लिप में देखा होगा कि नहीं चल रहा था, पर अब चल गया था। और हमने बटन दबाया और ये ऐसे इसमें से आवाज़ आने लगी। थोड़ी देर मैंने अच्छे से बैठ के सुना, उसके बाद फिर ये इतनी नॉन स्टॉप आवाज़ आई थी, 15 मिनट तक कॉन्टीन्यूसली ये बोलता रहा होगा। और जैसे ऐसे मतलब अब बहुत ज़्यादा भीड़ भी बन गई थी, और ये वेल आप देख सकते हो इतना गहरा दिख रहा था। फिर भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे। हमें पता नहीं था कि लंच टाइम है, हम लोग गलत टाइम में आए थे। बाकी जो कि लोग आए थे उनको तो पता ही था कि लंच टाइम है, इसलिए वो लंच टाइम के बाद ही आए थे जब इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी। फिर वहाँ से बाहर आ गए थे, वहाँ पे गार्डन एरिया भी था, पर हम लेट हुए थे हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, इसलिए हम वहाँ नहीं गए। तो मिलते हैं पार्ट 2 में विद नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तब तक के लिए बाय बाय।